हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑफिसर ग्रेड ए की भर्ती आई हुई है जो कि परमानेंट पोस्ट है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट रखा गया है कंसर्न सब्जेक्ट में। फ्रेशर भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है और कितने पोस्ट है। तो सबसे पहले जो है हम लोग नंबर ऑफ पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 3 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में आपका 3 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में आपका 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट जो है आपका एसटी कैटेगरी में है। 2 पोस्ट जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। तो जो टोटल पोस्ट आया हुआ है वो आपका 10 है। इसके बाद अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखें तो यहाँ पे जर्नल स्ट्रीम में मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फाइनेंस में होना चाहिए, और इकोनोमेट्रिक्स, इन सभी सब्जेक्ट में जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर इसमें नहीं है तो नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका बैचलर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है आपका बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ अपियरिंग इन सीए, सीएफए, सीएस एंड ICWA। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका क्वालिफिकेशन के लिए वो है आपका बैचलर डिग्री इन लॉ और इन एनी अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो 4 ऑप्शन है आपका जनरल स्ट्रीम में है। नेक्स्ट जो है वो आपका लीगल स्ट्रीम है जिसमें आपका बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो ये सभी जो है आपके इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए इस पोस्ट के लिए। अब देख लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो कहाँ से आया हुआ। तो ये वैकेंसी आपका आया हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024। ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंडर में आता है। इंपॉर्टेंट अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 28 मार्च 2024 से, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो रहेगा आपका 21 अप्रैल 2024 तक। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपका 3 फेजेस यहाँ पे रखे गए हैं। फर्स्ट फेज में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है जो कि मई और जून के मंथ में होगा 2024 में। फर्स्ट फेज क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन देना होगा जो कि जून या जुलाई में होगा। इसके बाद जो है थर्ड फेज यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू का जो डेट है वो अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो बाद में जो है आपको बाय ईमेल या मैसेज के द्वारा जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो पेज नंबर 4 में आपको एज लिमिटेशन जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जो कि आपको कैलकुलेट करना है 1 फरवरी 2024 से। जो यहाँ पे एज लिमिटेशन मेंशन किया हुआ है वो है आपका मैक्सिमम 30 इयर्स जो कि आपको कैलकुलेट करना है फरवरी 1 2024 से। कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जब आप पीडीएफ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है पेज नंबर 5 में मेंशन है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फेज 1 में आपका 2 पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा। फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद फेज 2 में भी आपका 2 पेपर है 100 मार्क्स का। उसके बाद जो है आपका फेज 3 यानी कि इंटरव्यू होगा। इसके बाद जो है यहाँ पर फेज 1 में जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और सभी को जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 का। यहाँ पे जो फेज 1 में आपका कट ऑफ होगा एग्रीगेट वो है आपका 40%। इसके बाद जो है फेज 2 के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन है, और यहाँ पर जो आपका एग्रीगेट कट ऑफ होगा वो भी जो है आपका 40% यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे पेमेंट स्केल और जो अलावेंस होंगे उन सब चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जो पे स्केल होगा आपका बेसिक यहाँ पे जो पेमेंट है वो है आपका 44,500। इसके अलावा जितने भी जो अलावेंस होते हैं वो सभी जो है उसमें मिलेंगे। तो जो आपका मिनिमम जो सैलरी है वो बनेगा अप्रोक्सली 1,43,000 पर मंथ, और इसके साथ साथ जो है बाकी जितने जो बेनिफिट्स होते हैं वो सभी आपको मिलेंगे। जैसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आई एजुकेशन अलावेंस, फाइनेंशियल बैलेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो पेज नंबर 8 पे आपको एग्जामिनेशन जो सेंटर्स है फेज 1 और फेज 2 के लिए वो सभी यहाँ पे मेंशन है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो सेंटर्स है यहाँ पे जो सिटीज है वो सब यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो आप जिस भी
रेस्पेक्टिव स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो आपके नियरेस्ट सेंटर्स है उसको सिलेक्ट करके एग्जाम को दे सकते हैं। इसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो पॉइंट 7 जो है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन फी के लिए। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ऐसे कंडीशन में 1000 रुपीज जो है आपसे चार्ज लिया जा रहा है एप्लीकेशन फी। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपीज जो है एप्लीकेशन फी पेमेंट करना है। बाकी जो डिटेल्स है उसके लिए आप पूरा जो PDF है इसको अच्छे से एक बार पढ़ें, पढ़ने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।